जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि अब रॉयल रंबल को होने में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से सुपरस्टार होने वाले हैं जो इस साल का रॉयल रंबल जीत कर रेसलमेनिया को हेडलाइन करने वाले हैं। वैसे आपके हिसाब से इस साल का रॉयल रंबल कौन जीत रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो जो पहले सुपरस्टार है जिनको WWE इस बार का वुमेन्स रॉयल रंबल जितवा सकती है वो कोई और नहीं बल्कि इयो स्काई हो सकती है। और रिसेंटली हमने रॉ के एपिसोड में देखा था कि WWE ने टीज देने स्टार्ट कर दिए थे रिया रिप्ली और इयो स्काई के बीच में। और वैसे भी देखो ना, WWE ने इयो स्काई को चैंपियनशिप पिक्चर से बाहर रखा है पिछले साल के रेसलमेनिया के बाद से ही। तो अब WWE के पास बहुत बढ़िया मौका है कि वो फिर से इयो स्काई को चैंपियनशिप पिक्चर में डाले। तो क्या लगता है, इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली के लिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच क्या आप रेसलमेनिया में देखना पसंद करेंगे? और जो नेक्स्ट सुपरस्टार रॉयल रंबल जीतकर अपने लिए हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं वो कोई और नहीं बल्कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सीएम पंक ने WWE में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी बार रॉयल रंबल नहीं जीता है। और गौर करने वाली बात यह है कि WWE ने उनको फेवरेट्स लिस्ट में रखा है कि वो इस साल का रॉयल रंबल जीत सकते हैं। और अगर सीएम पंक रॉयल रंबल जीत रहे हैं तो उनका जो सपना था रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का वो भी पूरा हो जाएगा। तो हो सकता है WWE इस साल का रॉयल रंबल विनर सीएम पंक को बना दे। और जैसा कि आपने पिछले वीक रॉ के एपिसोड में देखा होगा कि सीएम पंक ने कोडी रोड्स को कन्फ्रंट किया था, तो WWE ने हमें टीजर्स देने तो स्टार्ट कर दी है। अब देखने वाली बात रहती है कि क्या सीएम पंक रॉयल रंबल जीतते हैं या नहीं। और जो नेक्स्ट सुपरस्टार रॉयल रंबल जीतने के कंटेंडर लिस्ट में है वो कोई और नहीं बल्कि द क्वीन शार्लेट फ्लेयर होने वाली हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि शार्लेट फ्लेयर को WWE से ब्रेक पर गए हुए काफी लंबा ब्रेक हो चुका है और WWE ने शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न लॉक कर दिया है। और रूमर्स तो बहुत ज्यादा यह भी आ रही है कि शार्लेट फ्लेयर ना तो सिर्फ रॉयल रंबल में उतरने वाली है बल्कि वो उसे जीतने वाली भी हैं। और WWE ने यह भी फाइनलाइज कर लिया है कि अगर शार्लेट फ्लेयर इस साल का रॉयल रंबल जीत रही हैं तो वो सीधा ट्रिफनी स्ट्रैटन को उनके चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाली है रेसलमेनिया में। और जो नेक्स्ट सुपरस्टार जो रॉयल रंबल जीतने के कंटेंडर में सबसे आगे हैं वो कोई और नहीं हमारे द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस हैं। और देखो ना, अब तो रोमन रेंस ने अपना ऊला फाला भी रिक्लेम कर लिया और ऊला फाला रिक्लेम करने के बाद जो पॉल हेमन ने कहा था ना वो बात गौर करने वाली है। पॉल हेमन ने यह कहा था कि अब जब रोमन रेंस ने अपना थ्रोन रिक्लेम कर लिया है तो वो अपने टाइटल के पीछे जाने वाले हैं। और इस बार WWE ठीक वही करने वाली है जैसा पिछले साल कोडी रोड्स के साथ हुआ था। उनको रेसलमेनिया में मैच तो मिला था लेकिन वो हार गए थे, तो दोबारा से चैंपियनशिप पिक्चर में आने के लिए उन्होंने अगले साल लगातार दूसरी बार रॉयल रंबल जीता था। तो वैसा ही इस साल WWE रोमन रेंस से करवा सकती है कि वो रोमन रेंस को इस साल का रॉयल रंबल विनर बना दे और वो सीधा ही रेसलमेनिया के मेन इवेंट में कोडी रोड्स को चैलेंज करे उनके यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस साल का रॉयल रंबल कौन सा सुपरस्टार जीतने वाला है?